वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर देखता है वो पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 10। थोड़े दिन के बीतने पर हाँ दुष्ट रहेगा ही नहीं, हाँ। और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। ओ वंडरफुल बात है ये। जो आपका पीछा लगता है, जो आपके विरोध में है, जो आपके बार बार आपको ऊपर में अटैक करता है, आप चुप रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, कुछ ना कहेंगे। बाइबल कहता है कि आप कुछ समय के बाद उसको ढूंढेंगे, कहाँ चला गया मेरा पीछा करने वाला, कहाँ भाग गया, वे आपको दिखाई नहीं देंगे। परमेश्वर उसको उठाकर कहाँ ना फेंक देगा। याद रखिएगा, परमेश्वर के लोगों पर हाथ देना मतलब परमेश्वर की आंखों की पुतलियों को छूना। हम किसी के विरोध नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब उस खुदा के विरोध में जाते हैं, परमेश्वर के विरोध में जाते हैं। आप अपने आप में चुप रहिए, दुआ कीजिए, सहनशीलता रखिए, प्रार्थना कर कर कि प्रभु ये आप मुझे करेंगे, तो प्रभु आपके लिए वो करेगा ही। प्रभु का वचन को पढ़िए। आप जब वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर की ओर आगे बढ़ पाएंगे। याद रखिएगा, परमेश्वर ने क्या कहा? उजाला हो जाओ, तो उजाला हुआ कि नहीं? अंधकार ही था। परमेश्वर जब जो कहता है वे होता है। तो अपने धीरज को बांध कर रखो, तो परमेश्वर के सम्मुख में हम जा पाएंगे, नहीं तो हम कभी प्रभु को नहीं जान पाएंगे। वचन को पढ़ो, कामों में इतना बिजी ना हो जाओ कि आप परमेश्वर के वचनों को ही ना सुनो। हमारे ये बाइबल में एक चैप्टर है, हग्गे की किताब है ना। मैं निकालने के लिए बोलूँ तो कई लोग लेके ही नहीं आए होंगे, लिख रहे हैं हग्गे की किताब किसमें है? बाइबल में एक एक्स्ट्रा है। कई लोगों को पता भी नहीं है स्वप्निया है, हग्गे की किताब है, क्यों? बाइबल ही नहीं पढ़ते हैं, है ना। बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? एक परिवार ने पास्टर को क्रिसमस में खाने के लिए बुलाया, ठीक है। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते उन सबके लिए परिवार को खाने के लिए बुलाया। दोनों परिवार बहुत आनंदित है, डाइनिंग में खाना वाना, चिकन मटन सब रखकर खाया पिया किया। 8 लोग आए थे खाते हुए खाने के लिए। तो 8 लोग, पास्टर, उनके बच्चे, 2 विश्वासी लोग आए थे। जो बहन ने खाना वगैरह बनाया था वे सबको खाना दिया, 8 चम्मच दिया उन लोग खाने के। खा पी कर सब होकर चले गए, ब्लेसिंग क्या खा कर चले गए। चले जाने के बाद वो बहन ने क्या किया, बर्तन को साफ करते हुए वहाँ पर बर्तन धोते हुए उसको हस्बैंड को बुलाया। सुनो जी पता है? उसने कहा क्या हुआ? बोला कि एक चम्मच का गायब है। तो उसने कहा कि चम्मच कैसे गायब हो गया? बोला मुझे लग रहा है कि पास्टर ही लेकर चला गया। तो वो कह रहा है तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, प्रभु का दास है, चम्मच कैसे लेकर जाएगा? नहीं, मुझे लग रहा कि वही लेकर, क्योंकि मैं गिन कर आप लोगों को 8 चम्मच दिया था और वे 1 चम्मच यहाँ नहीं है। बोला मत बोलो, अच्छी बात नहीं है, पास्टर लोग चोरी नहीं करते हैं। नहीं, मुझे लग रहा वही दिया होगा। बोला छोड़ो कोई बात नहीं। 1 साल बीत गया। फिर उस पास्टर जी को गया कि पास्टर जी आप आइएगा खाने के लिए, और आप प्लीज एक बार फिर आइएगा खाने के लिए, पूरा परिवार को लेकर। पास्टर लोग गए खाने के लिए, ब्लेसिंग दो से गया, फिर 8 चम्मच दिया उनको। उनसे कहा कि पास्टर जी एक बात बोलूं? बोलिए कि हाँ बोलिए, बुरा तो नहीं मानेंगे? तो पिछले साल ना आप मेरे 1 चम्मच ले गए। पास्टर का वो स्त्री का हस्बैंड उसको कौन ही मारा, क्यों बोल रहे, रहने दो। बोले नहीं, प्रभु का दास से बोलना भी जरूरी है। तो उसने कहा कि पिछले बार आप ना 1 चम्मच ले गए थे यहाँ से, तो आप बोल कर लेते। तो पास्टर उसका मुंह देख रहा है। तो कहा कि बहन थोड़ा बाइबल लेकर आइए। बहन बाइबल लेकर आई। बोला बैठी। बाइबल खोला, बोला चम्मच आपके बाइबल में ही है। आप जब 1 साल तक बाइबल पढ़ते तो चम्मच आपको बाइबल में मिलता। मतलब वो क्या किया, 1 साल तक बाइबल नहीं पढ़ी, चम्मच कहाँ का कहाँ है। मतलब वो पास्टर क्या किया, चम्मच को निकाल कर हल्का सा बाइबल में रखकर बंद करके उसको दे दिया। अब 1 साल तक बाइबल नहीं पढ़ी, चम्मच को तो कहाँ मिला? जब वो बाइबल पढ़ती तो उसको चम्मच मिल जाता। तो पास्टर को क्वेश्चन नहीं करते, इसका मतलब क्या कहता, बाइबल नहीं पढ़ते हैं। कई बार आंखों की देखते हम, कई बार सो जाते हैं ना, आंख ऐसे बंद हो जाता है ना, चिपक जाता है। बाइबल का पेज भी चिपका हुआ है, खुलता ही नहीं है, खुलता ही नहीं, कैसे खुलेगा? फ्री नहीं है, पढ़ते नहीं है बाइबल। हम जब कलाम को पढ़ेंगे ना, आप प्रभु को जानेंगे। आप परमेश्वर को जानने के लिए कहाँ करेंगे? आप यहाँ पर 2 घंटा के लिए सुनेंगे या आधा घंटा के लिए, लेकिन आपको व्यक्तिगत जानने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। ये है यीशु मसीह का जीवन। ये 4 सुसमाचार में आप जान पाएंगे कि वे क्यों आया था,
आदम को पृथ्वी पर भेजा गया, आदम को भेजा गया कि आदम को कैसा जीवन जीना है। यीशु कभी भी परमेश्वर की तरह जीवन जिया 3.5 साल, वे मनुष्य की तरह जिया और हमें सिखाया कि हमें भी ऐसा जीना है, ना झूठ बोलना है, ना व्यभिचार करना, ना बुरे काम करना, ना कुटिलता करना। वे हमें 3 साल 3.5 साल तक सिखाया कि हम मनुष्य का जीवन जीकर हमें ऐसे जीना है। वे कभी भी अपने आप को परमेश्वर के रूप में तुलना नहीं कहा कि देखो मैं परमेश्वर हूँ, मेरा सेवा करो। एक कलाम में लिखा भी है कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। उसने सिखाया कि मनुष्य को कैसे जीवन जीना है। एक दूसरे को कॉलर नहीं पकड़ना है, एक दूसरे को मारना नहीं है, कूटना नहीं है। हम किस तरह से जीवन जीते हैं परमेश्वर में आकर। हमारे लिए आशीष का वचन हो, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए चुभने वाला वचन हो तो हम कहते हैं कि आज का वचन कीजिए। ओ परमेश्वर, मेरी गलतियों को बताया तुझे धन्यवाद हो। प्रभु मैं कलाम पढ़ना शुरू करूंगा, प्रभु मैं वचनों को मनन करना शुरू करूंगा। प्रभु नींद को तोड़ो, नींद को जब तक नहीं तोड़ोगे उसके साथ संगति नहीं कर पाएंगे। नींद को तोड़ो। एक बार मैं नींद में ही बाथरूम में सर थक गया, मेरा 6:45 बज रहा था। मैं कभी कभी यहाँ पर लेट होने से मैं रह जाता हूँ। वो जो मेरा जो भाई है, भाई जमाल, आप जानते हैं, मैं ठीक 6:45 बजे की तरह जैसे वीराना का भूत उठता है ना, ऐसा मैं ठीक 6:45 बजे करीब ऐसा उठ कर ऐसे बैठ जाऊँगा। वो भी डर जाएगा क्या हो गया, मेरा आँख ऐसे बंद रहेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि टेंशन रहता है कि नहीं कोई इंतजार कर रहा है। और जितना भी समय हो, हम कब तक शरीर के सुनेंगे और हम कहेंगे कि हम एक दिन परमेश्वर के साथ जाएंगे। पहले नींद से तो प्रेम करना छोड़ो, तब ना हम परमेश्वर के पास जाएंगे। 5:30 में हम लोग का 4 बजे ट्रेन है, उठेंगे कि नहीं? नहीं, 4 बजे प्रार्थना हो तो नहीं उठेंगे। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप 4 बजे भी उठिए। आपका प्रथम काम बाहर से स्टार्ट होता है, आपका प्रथम काम भीतर से स्टार्ट करो, प्रार्थना से शुरू करो। नींद से प्रेम करते हैं और हम कहते हैं कि हम यीशु के लिए मर जाएंगे। जो नींद से प्रेम करता है वे यीशु के लिए कभी नहीं मरता, क्योंकि वे हमेशा परमेश्वर को बाढ़ को जोता है। बाइबल कहता है कि खुदा का वचन कहता है कि दाऊद लिखता है, मैं भोर को अपनी वाणी देता हूँ, भोर को तुझे पुकारता हूँ प्रभु, तब तो सुनता है। हम कैसे मजबूत बनेंगे, हम कैसे आत्मिकता में बढ़ेंगे, हम कैसे प्रभु में कहेंगे प्रभु तू मेरा सुन? कैसे प्रभु? जब परमेश्वर आपका प्रार्थना कब सुनेगा? जब आप परमेश्वर को व्यक्तिगत सुनना स्टार्ट करेंगे। हम व्यक्तिगत, सबसे बुरी बात हमारी क्या है पता है? हम परमेश्वर के सामने अकेला समय नहीं गुजारते हैं। हम अकेला समय गुजारते नहीं हैं। जो लोग परमेश्वर के सामने एकांत में समय गुजारते हैं, वे लोग परमेश्वर के निकट में हमेशा उसकी नजर उस पर रहती है। हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है, हमारा आत्मिक जीवन कैसा, हम वचन को कैसे पढ़ते हैं? परमेश्वर महान है, पवित्र है, उसको सुनो। वे चाहता है कि उसके वचन हमारे जीवन में बना रहे। हम दुआ करते हैं, हम खाली अपने जीवन में बड़े 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 कैसे बढ़ेंगे? जब आप परमेश्वर को सुनना ही पसंद नहीं करेंगे, उसको सुनना पसंद करो तो अब आप परमेश्वर के सम्मुख में जा पाएंगे, तब परमेश्वर के निकट में जा पाएंगे। हम थोड़ा सा निंदा, थोड़ा सा समस्या आने से हम कहते हैं कि आज से हम सेवा नहीं करेंगे, आज से हम यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु ने एक सुंदर बात कहा, यहाँ पढ़िए मार्कुस 13 अध्याय उसका 13 वचन, मार्क 13 और मेरे नाम के कारण, और किसके नाम के कारण? यीशु के नाम के कारण, किसके नाम के कारण? यीशु के नाम, यीशु के नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। एक लोग नहीं, 2 लोग नहीं, 3 लोग नहीं, परिवार के लोग, घर के लोग, बाहर के लोग, मित्र, रिश्तेदार, हस्बैंड, बेटा, बेटी, सब लोग तुमसे बैर करेंगे मेरे नाम से। पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक यीशु में बना है, जो अंत तक परमेश्वर के वचनों में बना है, जो अंत तक परमेश्वर के चरणों में बना है, उसके लिए क्या होगा? उसी का उद्धार होगा। उसी का विजय होगा। हालेलुया। धीरज धरने वाले, धीरज को समेट कर रखने वाले, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी का उद्धार होगा, वो बचाए जाएंगे। आप परमेश्वर में आते हैं तो आपको धीरज शक्ति, धीरज का काम करना जरूरी है। जब मूसा ने इस्राएलों को मिस्र से निकाला, वहां पर फिरौन का सेना था, आगे में लाल समुद्र था। इस्राएली लोग चिल्लाने लगे, इस्राएली लोग कहे कि हम मिस्र में अच्छे थे। देखो आज भी कई लोग हैं जो इस्राएल में, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मिस्र में रहते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा पुराना जीवन अच्छा था, जब से मैं प्रभु में आया हूँ मुझे ये मत करो, वो मत करो, यहाँ बस जाओ, ये मत पियो, इसके साथ संगति ना करो।
कई लोग चाहते हैं कि हमारा हमें हमें मिस्र वाला जीवन चाहिए, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हमें कनान वाला जीवन चाहिए। जब जब आगे देखा कि यहाँ पर लाल समुद्र है और पीछे में फिरौन की सेना है, लोग कुड़कुड़ाने लगे, क्या क्या इजराइल, क्या मिस्र में कब्र नहीं था? क्या मिस्र में 2 समय हमें खाने के लिए नहीं मिलते थे? वहां पर मूसा सुनता था, पढ़ो उनके विषय में, कितना सहन शक्ति उसमें आया। कहां से सहन शक्ति आया? परमेश्वर की ओर से। लोगों का चिल्लाना, लोग हम थोड़ी बात कलीसिया में सुनते हैं या बाहर सुनते हैं तो हम कहते हैं कलीसिया नहीं आएंगे, हम आज के बाद ये नहीं करेंगे। आप मूसा को देखो, प्रभु का वचन कहता है कि नम्र व्यक्ति बना, सहनशीलता बना। मूसा को निंदा किया, गाली गलौज दिया, यहाँ तक कि उसके खुद के भाई बहन मूसा के विरोध खड़े होने लगे, फिर भी मूसा ने अपने मुख से एक शब्द भी नहीं कहा। परमेश्वर क्रोधित हो गया उनका कुड़कुड़ाना देखकर, लेकिन मूसा अपना सहनशीलता में था। एक ही बात मूसा, जब लोगों ने चिल्लाया, मूसा ने सिर्फ एक ही बात कहा, चुप रहो, साइलेंट रहो, आप परमेश्वर के कामों को देखो। आप जब साइलेंट रहते हैं, काम परमेश्वर करता है। हालेलुया। मूसा ने कुछ नहीं कहा, साइलेंट रहकर सिर्फ परमेश्वर को सुनना पसंद किया, और परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता खोला। लोगों को 2 टाइम खाना दिया जाता था, स्वर्ग भोजन दिया जाता था, फिर भी उनके मन क्या नहीं था? संतुष्ट नहीं था। आज हमारे जीवन में इतना कुछ होने के बावजूद भी हम परमेश्वर से क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। प्रभु को हम कहते प्रभु ये करता तो अच्छा होता, लेकिन नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि सुनकर साइलेंट रहो। आप जब चुप रहेंगे, आप जब साइलेंट रहेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन में काम करेगा। उसीलिए अपने आप को परमेश्वर के निकट में रखो, आप परमेश्वर के सम्मुख में रहने के लिए जरूर रखो, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम धीरज रहेंगे तो परमेश्वर के सम्मुख में रह पाएंगे। आइए हमारे वचन को पढ़ते हैं। हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय उसके 19 पद को पढ़ते हैं। धीरज धरने वालों लोगों का जीवन कैसे होता है? 21 का 19 लूका रचित सुसमाचार। अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे। मिला? Yes, क्या लिखा? पढ़ो। अपने धीरज से तुम अपने प्राण को हाँ बचाए रखोगे। मैं दिखाऊंगा। मैं अपने बाइबल के साइड में एक वर्ड लिखा हूँ, अपने धीरज से मैं अपनी आत्मिक जीवन को बचा कर रखूंगा। मैं अपनी बाइबल की शॉर्ट में लिखा हूँ वहां पर कि हम जब धीरज रहेंगे तब हमारे आत्मिक जीवन क्या होगा? बचाया जाएगा। सुनना बड़ी बात नहीं है, आप उन चीजों को सुनकर चुप रहना बड़ी बात है। देखिए, हम बदला 1 दिन लेंगे या 1 घंटा लेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर जब उतरता है ना, वो किसी की जरूरत नहीं पड़ता है। परमेश्वर भला परमेश्वर है। आपको अपना धीरज शक्ति, सहन शक्ति क्या करना पड़ेगा? अपने पास रखना पड़ेगा, तब परमेश्वर के सम्मुख में रह पाएंगे। इजरायली लोग, मिस्र के इजरायली लोग क्या करते थे? खाने के लिए लड़ते थे। कभी खाने के लिए झगड़ा, कभी बच्चों के लिए झगड़ा, कभी इसके लिए झगड़ा, कभी उसके लिए झगड़ा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मूसा में सहनशीलता था, वो सहनशीलता प्रभु ने उसको दिया, उसीलिए उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। यदि आप में परमेश्वर का सहनशीलता नहीं है तो आप कभी भी भटक सकते हैं। यह मत कहो कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये कभी ना कहना। आप ये करो कि प्रभु तेरी इच्छा हो तो आप कीजिए मेरे जीवन में, प्रभु आप बढ़ाइए, आप मेरे लिए कीजिए। जब परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की अगुवाई जब आपके जीवन में होगा, तब परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन में नया काम करेगा। एक छोटा सा तारीफ, बाइबल कह रहे एक छोटा सा तारीफ एक इंसान को 13 साल तक जंगल में रखा, है ना। देखो, एक बार झूठी तारीफ भी लोगों को नष्ट कर देता है। उसीलिए जब तारीफ करेंगे तो देखिएगा आसपास तो कोई तो नहीं है ना, कहीं आप किसी को झूठा तारीफ, उससे अच्छा पाने के झूठा तारीफ लिए सामने वालों को बुरा लगता है। बाइबल में है ना। दाऊद के विषय पढ़े ना, लोगों ने दाऊद का क्या किया? झूठा तारीफ किया ना। शाऊल ने कितने को मारा? दाऊद को कितने को मारा? क्या दाऊद 1000 को मार कर आया था? एक ही गोलियत को मार कर आया था। झूठा तारीफ दाऊद को 13 साल जंगल में रखा। लेकिन बाइबल पता है, दाऊद को सब खबर मिलता था, तुम्हारे पीछे ये पड़ा है, तुम्हारे पीछे वो पड़ा है, तुम्हारे पीछे ये है। लेकिन दाऊद 13 साल तक अपना धीरज, अपना सब कुछ पकड़कर
परमेश्वर की बातों को बात हो रहा है। आप जब धीरज नहीं रखेंगे आप विजय नहीं पाएंगे। धीरज शक्ति मसीह में होना जरूरी है। रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई आपको बोल दिया, ये नहीं कि आप उसको रहकर जवाब देकर लड़कर ही आए, ये धीरज शक्ति नहीं है। वे आपको रास्ते में बोला, एक समय के बाद उसको भीड़ में खड़ा किया जाएगा। आप उस समय पर परमेश्वर को धन्यवाद करके निकल जाओ, क्योंकि हम कुछ समय पहले पढ़े ना, धन्य वे लोग जो लोग क्या करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में रखते हैं। आप धीरज धरेंगे, परमेश्वर के सम्मुख में रहेंगे, तब प्रभु के निकट में आएंगे, क्योंकि धीरज धरने वालों को परमेश्वर धन्य कहता है। उसी लिए परमेश्वर के वचनों की ओर उठिए, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख में आप जब रहेंगे तो आप सहनशीलता को पा सकेंगे। यहाँ पर एक वचन लिखा गया, पढ़ेंगे रोमियो में, रोमन 5 अध्याय उसका 3 और 4 पढ़िए। रोमन, केवल यही नहीं, हाँ, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। क्योंकि पर ये नहीं, खाली खाली धीरज धरने में नहीं होता है। सुन पा रहे हैं? यस सर, गर्मी में नींद नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि खाली धीरज सहनशीलता नहीं, लेकिन मुसीबत कष्ट भी आए तो हमें क्या करना पड़ेगा? घमंड करना चाहिए। हाँ, करो। घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। परंतु ये नहीं है, लोग कई बार हमें कहते हैं कि आप मसीह में आकर आपके जीवन में इतना प्रॉब्लम क्यों है, इतना समस्या क्यों है? कहिए लोगों से, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। हालेलुया। आप मसीह में आने के बाद भी आप इतना बीमार क्यों पड़ते हैं, आप इतना समस्या में क्यों पड़ते हैं? कहिए कुछ नया होने वाला है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम बीमार पड़े, समस्या पड़े, घर में शांति हो कि मैंने पाप किया, मैंने गलती किया बोलकर आया है। याद रखिएगा, हम सब पाप से छुटकारा पा चुके हैं। हालेलुया। शैतान आपको कहेगा पापी है, पापी है, पापी है। एक बार क्षमा मिलता है, बार बार क्षमा नहीं मिलता है। आप अपने अपने उस शैतान से कहिए कि नहीं प्रभु, तू मुझे धर्मी बनाए, मैं धर्मी हूँ प्रभु। लोग मुझ पर उंगली उठाए, जो भी कहे प्रभु, लेकिन प्रभु मैं धर्मी हूँ, क्योंकि मेरा धर्मी परमेश्वर तू है। हालेलुया। कष्टों में भी, समस्या में भी सहनशीलता रखिए, धीरज को ना हारने दीजिए। प्रभु का एक वचन यहाँ पर लिखा है कि धीरज को अपना काम करने दो। जो धीरज आप में, उसको अपना काम करने दो। मसीह लोग हम होकर जब सहनशीलता हम में नहीं है, धीरज शक्ति नहीं है, तो हम परमेश्वर के कभी भी निकट नहीं पहुंच पाएंगे। आप परमेश्वर के निकट कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि आपके माध्यम में सहनशीलता नहीं है। आप में सहनशीलता रहेगा, आप परमेश्वर को सुन पाएंगे, परमेश्वर को देख पाएंगे, परमेश्वर के सम्मुख में आ पाएंगे। उसी लिए विश्वास से प्रभु में बने रहिए, क्योंकि प्रभु हमारा रखवाला है, परमेश्वर हमारा सब कुछ है। उसी लिए प्रभु के सम्मुख में हम जब आते हैं तो अपने आप को तैयार करते हैं। निकलिए जल्दी जल्दी, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे और 4 पढ़ेंगे। 2 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। पढ़िए याकूब की पत्री। हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की हाँ, परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। उसको खुशी की बात सुनो। देखो कितनी अद्भुत रीति से लिखा गया है। सुन रहे हैं? यस सर। सुन लो, सामने वाला से वचन ले जाइए। सुनो, विश्वास कैसे बढ़ता है? पेज पलटने से। सुनिए, सामने वाला से वचन ले जाइए। प्रभु का वचन कहता है कि पढ़ो बेटा फिर से। हे मेरे भाइयों, हे मेरे कलीसिया के लोगों, जब तुम नाना प्रकार की जब तुम अलग अलग समस्या में पढ़ते हो, परीक्षाओं में पढ़ो, हाँ, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। उसमें खुशी की बात सोचो। परीक्षा में क्या मिलता है? आनंद। हम कभी परीक्षा देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? इंतजार करते हैं कि रिजल्ट कब आउट होगा। जब रिजल्ट आउट होता है, पास होने के, हम कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हमारा परीक्षा क्या हो गया? सफल हो गया। प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम मुसीबतों में पढ़ो, समस्या में पढ़ो, दुख ना हो। आप सोचो कुछ बड़ा प्रतिफल होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, कुछ अद्भुत रीति से होने वाला है। उसीलिए समस्या को देखकर डरो मत, अपना काम प्रभु को करने दो, वे सब कुछ पूरा करता है। उसके बाद 3 पढ़िए। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के, या जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। धीरज कैसे उत्पन्न होगा? विश्वास से। विश्वास के परखे जाने से। विश्वास से परखे जाने से। यदि आप में सहनशीलता, धीरज है, तो आप में विश्वास भी होना चाहिए।
मैंने शुरुआत में एक शब्द बोला था, परमेश्वर को कैसे खुश करे? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा। परमेश्वर हर एक जगह में अपना सेवकाई तेजी से किया, लेकिन एक जगह पर वो अपना सेवकाई नहीं किया, वह है नासरत। क्योंकि वहाँ के लोग यीशु मसीह को क्या सोचते थे? एक नॉर्मल, एक नॉर्मल रीति व्यक्ति। याद रखिएगा, जिस घर में प्रभु के लोग हैं और जिस घर में प्रभु के लोगों को सम्मानित नहीं मिलता है, वे लोग घर पर ब्लेसिंग नहीं होते, ब्लेसिंग नहीं होते। हमारे घर में मैं हमेशा पास्टर ही हूँ, बेटा नहीं हूँ। आप परमेश्वर से लोगों से प्रेम करो, एक दूसरे को सम्मानित करो, एक दूसरे को अभिनंदन दो, तब आप परमेश्वर के निकट में जा पाएंगे। अपना काम करने दो। उसका 4 पढ़े। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को थोड़ा लाउड पढ़ो बेटा, ये वचन ही मैं सुन रहा हूँ। करो। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। देखिए, जो लोग धीरज धरते हैं, आप धीरज धर कर प्रभु से कहे, प्रभु मुझ में धीरज है, धीरज को अपना काम करने दो, फिर कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। आप पूरे परमेश्वर के निकट में समर्पित और सिद्ध हो जाए और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। हालेलुया। आप जब धीरज सहनशीलता आ जाएगा ना, आपको लोगों की बातें ना नॉर्मल लगेगा। ये बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, वो बोलने दो। अरे वो भाई ऐसा बोलता है, बोलने दो। मैंने बहुत सारे लोगों को बातों को इग्नोर करना मतलब छोड़ दिया। मैंने कहा कि बोलने दो, कोई बात नहीं, बोलने दो, कोई बात नहीं, बोलने दो, कोई बात नहीं। आप कुछ चीजों को छोड़ना स्टार्ट करेंगे, लोगों की बातों को, विशेष करके लोगों की बातों को आप कहेंगे कि छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये बहन आपके बारे में ऐसा बोला, पता है, अरे कोई बात नहीं, बोले। अरे वो भाई आपके बारे में बुराई करता, अरे कोई बात, उसको अच्छा लगता है, प्रभु की महिमा हो। अरे वो आपके पीछे पड़ा है, अरे कोई बात नहीं, करने दो, प्रभु की महिमा हो। आप हर एक चीज में परमेश्वर को अपने सहनशीलता रखिए। आप देखिएगा एक समय में आप इनके साथ बैठे हैं, वे लोग कहाँ बैठे हैं। हालेलुया। जो लोगों को मारा पीटा गया, चोर डाकू गुंडा थप्पड़ मारा गया, जो लोगों को थूका गया, वे किसके साथ थे? जो लोग इतना धर्मशास्त्र प्रचार कर रहे थे, वे क्या यीशु के साथ स्वर्ग गए? जो लोगों को निंदा किया गया, वे लोग ही गए। अपना काम को प्रभु को करने दो। निराश मत होइए, दुखित मत होइए कि मेरे जीवन में ये काम क्यों नहीं हो रहा है। आप परमेश्वर के पीछे भागिए। साउल दाऊद के पीछे था, दाऊद परमेश्वर के पीछे था। विजय कौन हुआ? साउल विजय हुआ, क्योंकि साउल मनुष्य के पीछे है। आपके पीछे जो रहेगा वो विजय नहीं होगा। आप परमेश्वर के पीछे जाइए, आप विजय होंगे। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर का पीछा कीजिए और सहनशीलता जीवन में रखना जरूरी है। जब तक आप में सहनशीलता नहीं रहेगी, जब तक आप में सहने की पावर नहीं रहेगी, आप मसीह के लोग कभी नहीं बन पाएंगे, आप खुदा का बेटा कभी नहीं बन पाएंगे। धन्य वे लोग जो सहते हैं, धन्य वे लोग जो सताए जाते हैं, धन्य वे लोग जो सुनकर भी कहते हैं कि छोड़ो उन बातों को। यीशु को पेटू कहा गया, यीशु को जादूगर कहा गया, यीशु को शैतान कहा गया, यीशु को कई स्त्रियों के साथ जोड़ा गया। बाइबल कहता है कि वह सुनता था, सहता था। आज प्रभु यीशु मसीह पिता के गोद के साथ बैठा है, उसके दाहिने की ओर बैठा और हम लोगों का इंतजार कर रहा है। आप में जब धीरज की शक्ति होगा तो आप परमेश्वर को सुन पाएंगे। लोगों की बात आपको फीका लगेगा, क्योंकि धीरजवंत लोग ही लोगों की बातों को अनसुना करते हैं। जो क्रोधी व्यक्ति होंगे, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, वे छोटी छोटी बातों को पकड़ कर रखते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा मुद्दा बनाते हैं। लेकिन धीरज शक्ति का सहनशीलता लोग, उनके पीछे जितना भी पथवारा पड़े वे कुछ नहीं होगा, वे जैसे के वैसे ही होगा। एक बड़ा सा पत्थर से, एक बड़ा पहाड़ से आप इतना बड़ा पत्थर निकाल देंगे, क्या वो पहाड़ क्या कम हो जाएगा? आप परमेश्वर के चट्टान हो। हालेलुया। आपने कोई पत्थर मारे, वो पहाड़ हटेगा नहीं वहां से, जो मजबूत रहेगा। आप में जब धीरज शक्ति है, सहनशीलता है, तो आप परमेश्वर के सम्मुख में बैठे रहेंगे। यहाँ पर पौलुस याकूब की पत्रियों में लिखता है, याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 7, 8 और 11 पढ़ेंगे। इसीलिए है भाइयों, प्रभु के आगमन तक, परमेश्वर के आगमन तक धीरज धरो। उसके बाद धीरज धरने की जरूरत नहीं है। सुन रहे हैं? कब तक धीरज धरना है? प्रभु के आगमन तक।
परमेश्वर के आगमन तक धीरज धरो, उसके बाद धीरज धरने की जरूरत नहीं है, उसके बाद न्याय का समय है। परमेश्वर के आने तक धीरज पकड़ो, सहनशीलता से के साथ काम करो। फिर देखो देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य हाँ फसल की आशा रखता हुआ हाँ प्रथम और हाँ। अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। देखिए, हमें पता है कि इस समय में बारिश होगा, तो हम क्या करते, इंतजार करते हैं ना कि चलो जून में बारिश होगा। सबको पता है ना जून में बारिश होगा। हम क्या करते हैं, प्रभु जल्दी जल्दी से महीना चला जाए, है ना। जो किसान करता है वे ऑलरेडी बीज को बो देता है, और 6 महीना हो, 7 महीना हो, कितना महीना वे इंतजार करता है वो फसल के लिए। प्रभु भी कहता है कि किसान भी धीरज करता है, किस लिए? फसल के लिए। फसल के लिए। आप भी धीरज करो यीशु मसीह के आने तक, यीशु मसीह की अगुवाई तक। वचन समझ रहे हैं कि छोटे बच्चे लोग जानते हैं, बच्चे लोग को प्रेयर सिखाया जाता है, बच्चे लोग को प्रेयर नहीं आता है, वो देखते हैं क्या करते हैं, वैसा ऐसा हो जाता है। सुन रहे हैं कि हम थोड़ा सा यहाँ वहाँ देख रहे हैं। सुनो, जरूरी है मसीह लोगों के लिए, क्योंकि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि यही कारण कि मसीह लोग बदनाम है। आपको पता है, मसीह लोगों का नाम बड़ा बोर्ड लिस्ट में लिखा गया है कि मसीह लोग क्रोधी है, झगड़ा करने वाला, हिस्सा करने वाला, झूठ बोलते हैं। हाँ, मसीह लोगों का नाम बोर्ड में लिखा गया है। उसी में मैं आप लोग कहता हूँ, मसीह मतलब यीशु को ग्रहण करना मतलब आप में धीरज बनाना जरूरी है। आप मसीह में आकर धीरज नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो हम खुदा को मानने वाले कभी लोग नहीं है। आप जब परमेश्वर में है तो उसमें धीरज पकड़े, तो परमेश्वर की ओर देखो। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि आप जब फसल के लिए इंतजार करते हैं तो अपने धीरज को भी अपने मध्य में रखे, आप प्रभु को अपना काम करने दीजिए। जल्दी से पूरे खत्म करेंगे। फिर आप पढ़िए, तुम भी धीरज धरो, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, अपने हृदय को मजबूत करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट क्योंकि है। परमेश्वर का आगमन निकट है। हे भाइयों, भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। देखिए, शैतान द्वार पर खड़ा है और आपको तैयार कर रहा है कि तुम भी ऐसा करो। 11 में एक वचन लिखा है, तुमने तो आयुब के धीरज के विषय में पढ़ा ही है ना बेटा, लिखा है ना। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। हम धीरज धरने वालों को क्या कहते हैं? धन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? धन्य कहते ये हैं। कितना सुंदर वचन है। तो धीरज धरेंगे कि नहीं? Yes, sir. सहनशीलता रखेंगे कि नहीं? Amen. कि अभी कुछ बोलेगा तो अभी हम स्टार्ट हो जाएंगे। खामोश, चुप रहो। प्रभु का वचन कहता है कि चुप रहो, परमेश्वर के कामों को देखो। साइलेंट में ही सबसे बड़ी बात है। चुप रहो परमेश्वर की ओर से। प्रभु लड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा लड़ेगा, वो खुदा है आपके लिए। धीरज सबसे जरूरी है। हम मसीह लोगों में धीरज जरूरी है। यहाँ की बातें, वहाँ की बातें। आप लोग ईमेल के बारे में जाने? ईमेल कुछ नहीं। Yes, sir. अभी इन दिनों में ईमेल फेल होकर फीमेल आगे बढ़ गए। फीमेल लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं बचपन से सुना था स्त्रियों के विषय में कि स्त्रियाँ यहाँ के बाद वहाँ लगाती, लेकिन नहीं, अभी पुरुष भी माहिर हो गए। पुरुष भी सोचते हैं हम क्यों उस काम में पीछे रहे, हम भी कार्य करें। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा इन सब चीज़ों से। आप उसको देखना चाहते हैं तो आप उसी में बनेंगे। याद रखिएगा, एक दिन सब छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जिसने आपको पकड़ा है वे कभी नहीं छोड़ेगा। जो आपसे प्रेम करता है वे आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वे हर जगह मौजूद है, आप जहाँ भी पुकारेंगे। बाइबल कहता है कि तूने तो ये आयुब की धीरज के विषय में सुना ही है। आयुब के धीरज के विषय में पढ़े हैं ना। Yes, sir. परीक्षा किसकी ओर से आया? शैतान की ओर से। परमेश्वर ने आज्ञा दिया तो शैतान। इसलिए मैं कहता हूँ कि हे बच्चों, कलाम पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, कविता की तरह मत पढ़ो। कविता हम जैसे पढ़ते हैं, कविता को धीरे धीरे पढ़ो। परीक्षा जब तक परमेश्वर अनुमति ना दे तो शैतान कभी भी आप पर हावी नहीं हो। परमेश्वर अनुमति भी क्यों देता है? क्यों आप परखे जाओ, धीरज करो और मजबूत बनो। आयुब परमेश्वर के निकट में खड़ा था, धीरजवंत था। शैतान उसको नाश करने के लिए नहीं गया, शैतान उसको धीरज को तोड़ने के लिए गया कि इनका धीरज को मैं देखता हूँ। शैतान गया, परमेश्वर ने अनुमति दिया, वे धीरज को पकड़ा,
बाइबल कहता है कि उनके सबसे पहले उसको धन, देखिए सुनिएगा, मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। ये बात आप लोग, क्यों मैं धीरज धरने के लिए कहता हूँ आप लोग को। शैतान जब उतरने के बाद उनके धन संपत्ति खत्म हो गया, गाय बैल सब चला गया। माँ बाप का सबसे बड़ा धन संपत्ति कौन सा है? खुद के बच्चे। 11 बेटा बेटियां एक जगह खाने के लिए गए थे। बाइबल कहता है कि छत धराम से गिरा, सब लोग मर गए, सबका लाश लाइन से रखा गया है। आयुब सबका बॉडी को ऐसा देखा और ऊपर देख शैतान कहा, देखो इस बार वो कहेगा कि हे प्रभु, सारा बच्चों को ले लिया, मेरा एक तो छोड़ता। शैतान वही सोचा। आयुब ने सारा बॉडी को ऐसे देखा, वे आकाश की ओर देखा, वे हाथ उठाकर कहा कि प्रभु, तूने दिया था, तूने ले लिया, धन्यवाद है। आज हम लोग के बच्चे लोग को बीमार होने से हम कलीसिया ही छोड़ देते हैं, है ना। हम कहते हैं कि मंडली नहीं जाएंगे, आज हम ये नहीं करेंगे। आयुब के बारे में देखो, 11 बेटा बेटियां चले गए, फिर भी उसने मुंह से परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं कहा। एक आदमी दौड़ कर कहा कि तुम्हारा जो 5000 भेड़ बकरियां थे, एक आदमी भगा कर ले लिया, कोई बात नहीं प्रभु ले जाए। एक समय के बाद जो घर परमेश्वर ने उसे दिया था, सुंदर आशियाना, ये बाहर निकला, घर धड़ाम गिरा। फिर वे देखा, फिर भी प्रभु को धन्यवाद। शैतान पागल हो गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एक चीज करूंगा तो वे और प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, उसका शरीर को ही मैं नष्ट कर दूंगा। वे शरीर में जब ठीक रहेगा ना, प्रभु को धन्यवाद देगा। उसके शरीर को क्या किया, बड़े बड़े घाव, छोटे छोटे घाव ने, और वो घाव देकर इतना खुजली दे दिया बदन में, वे खुजलाकर गर्मी खुजली में वो ढूंढा क्या करूं क्या नहीं। वे पत्थर को लेकर, वे नारियल का टुकड़ा को लेकर खुजाकर प्रभु की ओर देख रहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। शैतान दीवार में सर पटक रहा कि अब तक भी ये क्यों नहीं बोला। आखिरी में उसे एक व्यक्ति मिला, जो है उसकी पत्नी, जो 7 फेरा लेकर 7 वादा किया था, 7 जन्म तक रहूंगा। आग पति को देखा, घाव सड़ा होकर वे आकाश को देखकर प्रार्थना कर रहा प्रभु को। उससे कहा, अब भी तो सुधरा नहीं है, देख घर टूट गया, बेटा बेटी चला गया, धन चला गया, तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हें क्या किया है, अब छी बोलकर मर जा। उसको ये नहीं बोला कि चल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, क्या बोला, छी बोलकर मर जा तू। उसने क्या कहा, ये आंसर वे लोग देते हैं जो परमेश्वर के प्रति विश्वास और धीरज करते हैं। उसने कहा कि हे अविश्वास से आज मूर्ख लड़की, जो परमेश्वर सर्वदा रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे हॉस्पिटल में हर एक जगह सुनता है, देता भी है, उनकी ओर से थोड़ी सी, देखो ये नहीं कहा कि बड़ा मुसीबत, थोड़ी सी समस्या आ भी जाए तो क्या हुआ, प्रभु ने दिया, प्रभु ने दे दिया, फिर भी धन्यवाद। उसके 3 मित्र थे जिससे वे हद से ज्यादा, हमारा भी कोई फेवरेट होगा, घर में हो बाहर में हो, मित्र कोई फेवरेट होगा। 3 मित्र देखा, कोई मदद नहीं किया और निंदा कर चले गए। बाइबल पढ़िएगा, उसमें देखा फिर ना आयुब ने निंदा किया ना कुछ किया। शैतान उसके विश्वास को नहीं, उसका सहनशक्ति को तोड़ने के लिए आया। हो सके कि आपके आसपास के कई लोग हो सके कि वे मसीह के लोग हो, आपको नीचा गिराने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, आपका जीवन को खत्म करने के लिए वे लोग आपके ऊपर में अटैक करते हैं, तो आपको कैसे रहना है। वे धीरज धरा, सब कुछ करने के बाद शैतान जब थक गया, निराश हो गया, उसने कहा कि इसको मैं अब नहीं कर पाऊंगा। पढ़िएगा, एक सुंदर सुंदर शब्द है, आयुब की किताब में लिखा है, आयुब ने कहा प्रभु मैं जानता हूँ, उसके 42 के 2 में, प्रभु मैं जानता हूँ तो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि आयुब का जीवन पहले से भी, उसका आगे वाला जीवन जो आगे अभी जो हुआ, पिछले से भी पहला जीवन बहुत बेटर हुआ। हालेलुया। धन संपत्ति बढ़ने लगे, मूर्ख स्त्री नहीं मिला, वो बच्चे नहीं मिले, परमेश्वर ने अच्छी अच्छी चीजों को दिया। आप जब धीरज धरेंगे, सहनशीलता पकड़ेंगे, परमेश्वर के सम्मुख में रहेंगे, परमेश्वर आपको अच्छी वस्तुओं से क्या करेगा, नवाजेगा। इसीलिए एक मसीह लोगों को कैसा रहना चाहिए, धीरज और सहनशीलता। 52 में पढ़िए, 53 में ऐसे में पढ़िएगा, सुनकर भी चुप था। आज हम मसीह में सुनने की सामर्थ्य नहीं है क्या? अभी कोई किसी को कुछ बोलते अगले संडे से नहीं आएंगे, क्यों बोला? एक ही चीज रखिएगा, एक चीज आप लोग सोचिएगा, ये बहनों भाइयों मेरे विषय में जो बोले, मैं जिनके लिए जाता हूँ उनके लिए हमेशा जाऊँगा। हालेलुया। मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ जो मेरा इंतजार करता है, जो आपका इंतजार करता है,
वह खुदावन परमेश्वर। याद रखिएगा, आप किसी की बातों के द्वारा अपनी आत्मिक जीवन नष्ट कर रहे हैं। सामने वाला बढ़ जाएगा, लेकिन आप अपनी आत्मिक जीवन को नष्ट कर रहे हैं। लोग हम में किसको देखना चाहते हैं? कि हम में है, हम में है, ईमानदार से बताए है, हमें परमेश्वर का वो सामर्थ है। अभी अभी कहीं मैंने कहा ना, पास्टर ने पूछा क्या मसीह लोग झगड़ा करते हैं? मैंने ईमानदारी से पूछा, मुझे कहा कि प्रभु के आप भी दास हो, आप भी प्रभु के लोग करते हैं? मैं बोला हाँ। क्या मसीह लोग झूठ बोलते हैं? मैं बोला 100% झूठ। क्या मसीह लोग थकते हैं? ये भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं बोला क्या सबसे बड़ी बात है? क्या मसीह लोग दशमांश के चोरी करते हैं? मैंने कहा वो तो बाइबल में लिखा, मुझे क्यों पूछना? सब करते हैं। तो हम क्या बदले? कल अलग कपड़ा पहने थे, आज दूसरा कपड़ा पहन कर आए। हम क्या बदले? कुछ नहीं बदले। धीरज रखिए, सहनशीलता रखिए, धीरज को अपना काम करने दीजिए। प्रभु आपके लिए उपाय करेंगे, प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेंगे, प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेंगे। लोगों की ओर मत जाइए, सिर्फ प्रभु को सुनिए। जब प्रभु को सुनेंगे, परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे, तब परमेश्वर के लिए करना है। आइए हम थोड़ा प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर राजा प्रभु जी, मेरे खुदावन यीशुआ, सच में प्रभु जी मुझ में आज वो सहनशीलता नहीं है प्रभु जी। आज भी मेरा जीवन तुझसे दूर है प्रभु जी। आज भी लोगों की बातें मुझे चुभता है प्रभु जी। प्रभु मुझे वैसा बना प्रभु जी, मैं तुझको पसंद कर पाऊँ, मैं तुझको भा पाऊँ प्रभु जी। ऐसा मुझको बना प्रभु जी। प्रभु मुझ में सच में सहनशीलता नहीं है प्रभु जी। यदि मुझ में सहनशीलता है प्रभु जी, तो मैं हर एक चीज़ को सुनकर समझकर प्रभु मैं आज तेरे सम्मुख में बढ़ता प्रभु धीरज को मेरे जीवन में काम करने दे मेरे बाबा, मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं कलेश्वर के लिए दुआ कर रहा हूँ प्रभु जी। प्रभु ये लोग सब तेरे हैं प्रभु जी, और तेरे लोगों से तो प्रेम करता है प्रभु जी। शैतान चाहता है कि इनका मन, इनका हृदय अश्लीलता से और बुरी चीज़ों से भरा रहे प्रभु जी। लेकिन मेरे बाबा, मेरे खुदा, तेरा वचन कहता है प्रभु, देख मैं अपनी आत्मा तुझ पर उंडालता हूँ, तू नम्र बनेगा, धीरज बनेगा, सहनशीलता बनेगा। प्रभु तेरा आत्मा देकर हमें सहनशीलता बना, धीरज बना, कि जैसे कि हम तेरे सम्मुख में आ पाए प्रभु। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए, सबों को धीरज शक्ति दे, सहनशीलता शक्ति देते, अनुग्रह का तैयार। धन्यवाद। सबों की प्रार्थना सम्मुख में रखते हैं। सुन आपके लौते पुत्र उद्धार करता जीवित है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अपने सामने वाले से कहिए, प्रभु आपको सहनशीलता दे, प्रभु मुझे सहनशीलता दे, प्रभु मुझे सहने की सामर्थ्य दे। हालेलुया, हालेलुया। खाली मंदिर तक नहीं,